हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्टडीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, जॉइंट स्टॉक कंपनी हम लोग समझते हैं इसके बारे में कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड प्रोविजंस जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं है। जॉइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड प्रोविजंस कंपनीज एक्ट 1956 में हुआ करती थी। ओके, और ये जॉइंट स्टॉक कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 566 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ओके, इसमें कहा जाता था अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ए बिजनेस ओन्ड बाय इट्स इन्वेस्टर्स। यस, कि मतलब इसके जो इन्वेस्टर्स हैं वही इसके मालिक हैं। नेक्स्ट, आगे जो जॉइंट स्टॉक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज अ परमानेंट पेड अप और नॉमिनल शेयर कैपिटल ऑफ फिक्स्ड अमाउंट डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट or held as transferable stock or divided and held partly in shares and partly in stock. ओके, ये जो डिफिनेशन है ये किसके अकॉर्डिंगली है? सेक्शन 566 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। ओके, उसके अकॉर्डिंगली जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसा कंपनी जिसका की एक परमानेंट पेड अप और नॉमिनल शेयर कैपिटल है, किसमें डिवाइडेड है? शेयर्स में। और जो भी शेयर होल्डर्स है वो शेयर को किस तरीके से रखे हैं? इन द फॉर्म ऑफ शेयर और इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। ओके, और ध्यान दीजिए, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज फॉर्म्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इट्स मेंबर आर दोज हु आर द होल्डर्स ऑफ इट्स शेयर्स और स्टॉक। देखिए, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है इसका फॉर्मेशन एक प्रिंसिपल पे हुआ था कि जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे, जो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे वही उस कंपनी के मेंबर्स भी होंगे। वैसे मेंबर्स और शेयर होल्डर्स को एज ए सिनोनिम, मतलब कॉमनली सिनोनिम के तौर पे ही यूज किया जाता है। यस, मेंबर, अ मेंबर और शेयर होल्डर में बहुत डिफरेंस है, मतलब बहुत सिमिलैरिटीज है। यस, दे आर सिमिलर वी कैन से, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि मान के चलिए, अगर कोई कंपनी जिसका कि शेयर कैपिटल नहीं है, देन मेंबर तो उसके भी होंगे। ओके, है ना? ऐसा कंपनी जिसका कि शेयर कैपिटल नहीं, उसके शेयर होल्डर्स तो नहीं, लेकिन मेंबर तो होंगे ना, मेंबर्स होंगे ना। सो मेंबर्स और शेयर होल्डर्स दोनों के बीच थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस है। तो यहाँ जो कह रहा है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इस सिद्धांत पे बना है कि जो भी इस कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे वही इस कंपनी के मेंबर्स भी हो सकते होंगे ही, हो सकते नहीं हो, वही उस कंपनी के मेंबर्स होंगे। ओके, नेक्स्ट जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स था हमारा, पेड अप शेयर कैपिटल, बहुत ही सिंपल है। इट इज द अमाउंट ऑफ मनी ए कंपनी हैज रिसीव्ड फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स इन एक्सचेंज फॉर शेयर्स और स्टॉक। मीन्स वही जो कंपनी जो है जितने शेयर्स उसने इशू की है कंपनी ने, और उस इशू ऑफ शेयर्स पे जो शेयर होल्डर्स है कंपनी को पे किए हैं, पेमेंट किए हैं। नेक्स्ट, जो नॉमिनल शेयर कैपिटल, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी कैन इशू। यह क्या है? मैक्सिमम अमाउंट है शेयर कैपिटल का जो एक कंपनी इशू कर सकती है। ये इसको ऑथराइज्ड कैपिटल भी कहा जाता है। ये ऑथराइज्ड कैपिटल से रिलेटेड प्रोविजंस हमें कहाँ मिलते हैं? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में। नेक्स्ट, शेयर्स, बहुत ही सिंपल। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड दैट स्मॉल पार्ट्स आर कॉल्ड शेयर्स। नेक्स्ट जो है हमारा स्टॉक। ओके, स्टॉक क्या होता है? जब फुल्ली पेड शेयर्स को मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 1000 शेयर्स हैं फुल्ली पेड। ओके, 1000 शेयर्स और पर शेयर का दाम कितना है? 100 रुपीज। तो 1000 शेयर्स इंटू रुपीज 100 करिए, कितना हो गया हमारा? रुपीज 1 लाख। तो 1 लाख क्या हो गया? वो स्टॉक हो गया। ओके, जैसे लिखा हुआ, इट इज द एग्रीगेट ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉट इन टर्म्स ऑफ शेयर्स। ओके,
जब फुल्ली पेड शेयर्स को मनी में कन्वर्ट किया जाता है, मीन्स उसको मनी से डिनोट किया जाता है, स्टॉक में नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंगली डिनोट नहीं करेंगे, उसको सीधा सीधी मनी से डिनोट करेंगे। जैसे कि यहाँ 1 लाख का स्टॉक, 2 लाख रुपीज का स्टॉक, 3 लाख रुपीज का स्टॉक। ओके, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि 1 लाख रुपीज के स्टॉक को यस ये 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। ओके, नेक्स्ट जो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सिंपल है, जो एक कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वही कैरेक्टरिस्टिक्स जॉइंट स्टॉक कंपनी का भी होगा, लेकिन इसमें बस एक थोड़ा सा डिफरेंस यह है कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेंबर वही बन सकता है जो कि उस कंपनी का शेयर होल्डर है। ओके, लिखा भी हुआ द पर्सन हु इज अ शेयर होल्डर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी ओनली बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, वही मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट, इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में हम लोगों ने ये सब पॉइंट डिस्कस किए हैं। इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट हैज परपेचुअल सक्सेशन, इट हैज अ कॉमन सील, मीन्स इनका एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम लोग डिस्कस किए तो उस वक्त हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है ये सब पॉइंट्स। ओके, इट हैज अ सेपरेट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो है एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्या क्या एडवांटेजेस है? यस, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। वैसे कंपनी तो अनलिमिटेड कंपनी भी होती है जिसमें कि कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन जनरली कंपनी जो फॉर्मेशन होती है जनरल तौर पे तो वो कंपनी लिमिटेड कंपनी का ही फॉर्मेशन होता है, जैसे कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। टाइप्स ऑफ कंपनीज पार्ट 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया है, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। फिर ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेस, यस, शेयर्स इशू करके, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करके एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज रहती है। ओके, ध्यान दीजिएगा, जो एडवांटेजेस एक कंपनी का है वही सेम एडवांटेजेस एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का भी होता है, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंपनी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ठीक है, अगर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी पब्लिक कंपनी है देन ट्रांसफरेबिलिटी बहुत ही आसान है, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी नहीं है, तब भी ट्रांसफर होगा इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। आर्टिकल्स में क्या रूल लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली शेयर्स ट्रांसफर होंगे अगर प्राइवेट कंपनी है तो। परपेचुअल सक्सेशन ऑफ द कंपनी, यस, बहुत ही सिंपल, परपेचुअल सक्सेशन मींस अगर कंपनी के किसी मेंबर्स की डेथ हो जाती है देन तब भी कंपनी का एग्जिस्टेंस रहेगा, कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी लिक्विडेट नहीं होगी। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट मींस कंपनी के ओनर्स तो शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन कंपनी के शेयर होल्डर्स द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कंपनी को मैनेज करते हैं, कंपनी के वर्किंग को देखते हैं, कंपनी को रन करते हैं। ओके, सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर सिलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। इन दिस वे वी कैन से दैट अ कंपनी हैज अ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। ओके, लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, वैसे लिमिटेशंस को जनरली डिसएडवांटेजेस भी कहा जाता है, लेकिन आप डिसएडवांटेजेस मत कहिए, लिमिटेशंस कहिए, वो ज्यादा सही है। ओके, नेक्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्सिटीज इनटू फॉर्मेशन इन कंपैरिजन टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। यस, जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इन कंपैरिजन टू अदर्स, जैसे कि अदर्स सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप। ओके, इन सब पे कंपैरिजन में जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स है और इसका रजिस्ट्रेशन भी कराना होता ही है। ओके, नेक्स्ट, लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी का मतलब है कि एक कंपनी को, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को बहुत सारे इंफॉर्मेशन रिवील करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कंपनी को शेयर्स इशू करने होते हैं, जब कंपनी को उस वक्त प्रोस्पेक्टस इशू करती है कंपनी, पब्लिक कंपनी जब पब्लिक ऑफरिंग लाती है, प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हैं, प्रोस्पेक्टस में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वो देती है। ओके, फिर जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन है वो कंपनी को एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और रेगुलर इंटरवल्स पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी देना होता है। इट मींस लैक ऑफ सीक्रेसी,
कंपनी जो है अपना कोई इंफॉर्मेशन वो सीक्रेटली नहीं रख सकती है, उसे रिवील करना होता ही है। नेक्स्ट, हैव टू फॉलो मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। यस, रूल्स एंड रेगुलेशंस काफी फॉलो करने होते हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली काम करना है भारतीय कंपनीज को। उसके साथ भी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसका वायलेशन ना हो। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, उसको भी ध्यान में रखते हुए काम करना है। और अदर जो लॉज हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, यह सब एक्ट को भी ध्यान में रखते हुए कंपनी को काम करना होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। यस, स्टेक होल्डर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने की चांसेस रहती है। शेयर होल्डर से हर एक शेयर होल्डर्स का डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। किसी शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव है कि यस उसको रेगुलर इनकम मिले, लाइक डिविडेंड मिले। कुछ शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि नहीं, उसका वेल्थ मैक्सिमाइज हो, उसके शेयर्स के प्राइस बढ़े। तो यह सब इंटरेस्ट के बेसिस पे स्टेक होल्डर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।